नमस्कार दोस्तों, पावर आप आर के चार्ट में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट है। चार्ट रीडिंग में आप देखने की कोशिश करेंगे कि बैंक निफ्टी में किस तरह से चार्ट का स्ट्रक्चर बना हुआ है और उससे हमें क्या समझ में आ रहा है। इसके आधार पे हमें आगे किस तरह से ट्रेड लेना है वो समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये निफ्टी 50 जैसा ही स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी में भी बना हुआ है। अगर आप वीकली चार्ट पे जाएंगे तो वीकली कैंडल को देखेंगे तो वहाँ एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है बैंक निफ्टी के चार्ट पे भी। इससे ये साबित होता है कि पिछले हफ्ते मार्केट एक न्यूट्रल फेज में ही काम किया, मतलब न ऊपर गया न नीचे, लेकिन ट्रेडर्स के लिए अपॉर्चुनिटी मार्केट में मिलता रहा। इंट्राडे ट्रेडर्स यहाँ पोजीशन बना करके प्रॉफिट कमाने में सफल रहे, क्योंकि अगर डेली चार्ट पे आप देखेंगे तो मोमेंटम 700 पॉइंट के अंदर मार्केट बैंक निफ्टी चलता फिरता रहा। दोस्तों आइए अब देखते हैं कि 15 मिनट के चार्ट पे हम किस तरह से ट्रेड बना सकते हैं। हमको डेली चार्ट पे ये समझ में आया कि मार्केट एक न्यूट्रल फेज में है और डेली चार्ट पे एक बेरिश बुलिश बुलिश हरामी पैटर्न का फॉर्मेशन किया है। ये बुलिश हरामी पैटर्न अगर मंगलवार को एक्टिव होता है, जब मार्केट खुलता है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाने की पूरी संभावना है दोस्तों। लेकिन अभी भी मार्केट के विषय में कुछ 100% आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते दोस्तों। हम एक अनुमान लगाते हैं, क्योंकि हम ट्रेडर हैं, हम ट्रेडिंग करने की जो है लालसा रख करके मार्केट में आते हैं। तो हम चार्ट रीडिंग करके हम ये संभावनाएं निकालते हैं कि मार्केट किस तरह से मूव कर सकता है। उसी के आधार पे हमें जो है ट्रेड लेना होता है और हम मार्केट के अंदर प्रॉफिट कमाते हैं। तो ये सीखने की ज़रूरत है दोस्तों। अब हमें डेली चार्ट पे क्या समझ में आया कि एक बुलिश हरामी पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। इस कैंडल के फॉर्मेशन के बाद अगर कैंडल एक्टिव होता है मंगलवार को, तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। और अगर मार्केट इसी कैंडल के अंदर, इसी फेज में, इसी कैंडल के अंदर घूमता है, साइडवेज रहता है, तो आने वाले दिनों में मार्केट जिस साइड में ब्रेकआउट करेगा या ब्रेकडाउन करेगा, एक बहुत बड़ी रैली होने की संभावना है। 15 मिनट के चार्ट पे हम देखते हैं कि मंगलवार के दिन हम बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड बना सकते हैं। दोस्तों ये ध्यान रखो, जिस तरह से पोजीशन आपका निफ्टी 50 में बना हुआ है, सेम पोजीशन यहाँ भी उसी तरह से चार्ट का स्ट्रक्चर बना हुआ है। मार्केट देखो, यहाँ गैप अप ओपनिंग होता है, इसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। धीरे धीरे लास्ट में मैक्सिमम मार्केट इस लेवल पे जा करके यहाँ से फिर सेलिंग आता है और 44,584 के लेवल पे मार्केट क्लोज हो जाता है। दोस्तों अब ट्रेड किस तरह से हम बनाएंगे मंगलवार के दिन जब मार्केट ओपन होगा, क्योंकि सोमवार के दिन मार्केट बंद रहेगा। 2 अक्टूबर है गांधी जयंती। इसके बाद मार्केट ओपन होगा 3 तारीख को, मंगलवार का दिन रहेगा। उस दिन फिन निफ्टी का एक्सपायरी रहेगा दोस्तों, और बुधवार को बैंक निफ्टी का एक्सपायरी। तो हम बैंक निफ्टी के चार्ट को देख रहे हैं, तो इस समय 44,584 पे मार्केट क्लोज है। अगर कास्ट टू कास्ट मार्केट ओपन होता है, ओपन हो करके मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है और 44,800 के लेवल को अगर सस्टेन करता है, इसके ऊपर निकल करके आवरली चार्ट में क्लोज होता है, तो दोस्तों ऊपर की तरफ 44,945 के लेवल को आराम से टच कर सकता है। और इसके बाद 45,000 के लेवल को भी टच कर सकता है। अगर 45,050 के लेवल के ऊपर निकलता है
मार्केट तो फिर 45,200 के लेवल को आसानी से टच करेगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखने की ज़रूरत है, 45,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर मार्केट इस लेवल पे आता है तो एक बार नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। तो आपको बहुत प्रिकॉशन के साथ मार्केट में बने रहना है, मार्केट में ट्रेड लेना है। और नीचे के साइड में दोस्तों अगर 44,480 के लेवल को ब्रेक करता है, इस लेवल के नीचे, ये है लेवल, इस लेवल के नीचे अगर मार्केट जाता है तो फिर लास्ट में मार्केट इस लेवल पे आकर के रुक सकता है। दोस्तों ये है आपका 44,200। और इसके बाद अगर मार्केट नीचे की तरफ निकलता है तो कम से कम 43,950 के लेवल को भी आसानी से टच कर सकता है। अगर मार्केट बैंक निफ्टी 44,480 के नीचे सस्टेन किया तो बहुत तेज़ गिरावट नीचे की तरफ होगा दोस्तों, जो कम से कम 44,000 लेवल को टच करने वाला है और 43,950 के लेवल को भी आसानी से टच कर सकता है। लेकिन अगर डेली कैंडल पे, डेली चार्ट पे जो कैंडल बेयरिश हरामी पैटर्न, जो बुलिश हरामी पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, अगर वो कैंडल एक्टिव होता है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाने की पूरी संभावना है। लेकिन दोस्तों मार्केट के विषय में कोई भी गारंटी के साथ प्रेडिक्शन नहीं कर सकता और न करना ही चाहिए, क्योंकि हमारा काम है केवल उस लेवल को फाइंड आउट करना जहाँ से हम बाइंग में जाएं और जहाँ से मैं सेलिंग में जाएं, और जहाँ मार्केट जिस लेवल पर रहे, मतलब बीच में रहे, तो हमें कुछ नहीं करना है। यानी हमें बाइंग लेवल, सेलिंग लेवल क्लियर करके रखना है और न्यूट्रल लेवल भी हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। हम बस इसी लेवल को फाइंड आउट करने के लिए चार्ट एनालिसिस करते हैं। हम प्रेडिक्शन करने के लिए मार्केट में नहीं आते दोस्तों। हमको प्रेडिक्शन मार्केट को करना नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट का लेवल जो है, मार्केट का जो दर्जा है वो भगवान का दर्जा है और ईश्वर के दर्जे को आप जो है कभी भी अपने दिमाग से समझ नहीं सकते। मार्केट को आप पूरी तरह से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए प्रिडिक्शन करने की कोशिश ना करें। मार्केट को केवल फॉलो करने की कोशिश करें और चार्ट ट्रेडिंग को समझने की कोशिश करें और इसके बाद मार्केट में बने रहें और कोशिश करें इंट्राडे ट्रेडिंग से हट करके इन्वेस्टिंग की तरफ जाएं। दोस्तों इन्वेस्टिंग से ही पैसा बनता है, इन्वेस्टिंग से ही आपको मार्केट की वास्तविक समझ आएगी। बिना इन्वेस्टिंग का आप जो है मार्केट में कुछ नहीं कर सकते दोस्तों, इसलिए इन्वेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। जो जितना भी हो सके आप इन्वेस्टिंग करें। ट्रेडिंग में अगर लॉस हो रहा है, आप ये समझ करके आ रहे हैं कि ट्रेडिंग करके आप यहाँ पैसा बनाएंगे और इन्वेस्टिंग करेंगे, तो दोस्तों ऐसा संभव नहीं है, बहुत मुश्किल होने वाली है। इसलिए अगर इन्वेस्टिंग करके आप यहाँ पैसा बनाने की कोशिश करेंगे तो आप ज़्यादातर सफल रहेंगे। अगर इंट्राडे ट्रेडिंग की तरफ लत अगर ट्रेडिंग की हो गई दोस्तों तो बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि नेट में यहाँ पैसा बनाना बहुत मुश्किल है ट्रेडिंग से। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।